हेलो दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चक्रीय बिंदु यानी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स और उससे संबंधित एक प्रमेय पर चर्चा की। आज हम उसी पर आधारित एक प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु P, Q और R क्रमशः भुजा BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं और AD भुजा BC पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, Q, R और D चक्रीय बिंदु यानी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। दोस्तों, हमें दिया है त्रिभुज ABC में बिंदु P, Q और R क्रमशः भुजा BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार रेखाखंड RP भुजा AC के समांतर व उसके आधे के बराबर यानी AQ के बराबर होगा और रेखाखंड PQ भुजा AB के समांतर व उसके आधे के बराबर यानी RA के बराबर होगा। चतुर्भुज AQPR की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण QPR और कोण A बराबर होंगे। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P, Q, R और D चक्रीय बिंदु हैं। यानी यदि हम यह सिद्ध कर दें कि कोण QPR और कोण RDQ बराबर हैं, तो हम जानते हैं कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे, तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। आप वीडियो पॉज कर इसे सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। बिंदु R भुजा AB का मध्य बिंदु है और RQ समांतर है BC के, यानी RN भी BD के समांतर होगा। यदि त्रिभुज ABD में मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का उपयोग करें, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु N भुजा AD का मध्य बिंदु होगा, यानी DN और AN बराबर होंगे। दोस्तों, त्रिभुज ARN और त्रिभुज DRN को देखिए। AD भुजा BC पर लंब है, यह हमें दिया है और जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं कि A, N और D एक ही रेखा में हैं, इसीलिए AN भी रेखाखंड RQ पर लंब होगा और कोण ANR और कोण DNR बराबर 90 अंश होंगे और भुजा RN उभयनिष्ठ भुजा है। इसीलिए इन समीकरणों से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ARN और त्रिभुज DRN सर्वांगसम होंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम के अनुसार। और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसीलिए उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी हम कोण RAN और कोण RDN को बराबर लिख सकते हैं। त्रिभुज ABD में कोण योग गुण से हम इन तीनों कोणों के योगफल को 180 अंश के बराबर लिख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कोण ADB समकोण है, इसीलिए कोण BAD को हम 90 अंश ऋण कोण B लिख सकते हैं। कोण BAD और कोण RAN एक ही हैं, यानी कोण RDN या कह लें RDA भी 90 अंश ऋण कोण B के बराबर होगा। इसी प्रकार हम कोण QDA बराबर 90 अंश ऋण कोण C प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर आप इसे स्वयं प्राप्त करें। आकृति के अनुसार हम कोण RDQ को कोण RDA धन कोण QDA लिखेंगे और अब कोण RDA
और कोण QDA का मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे और इसे इस प्रकार सरल करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यदि 180 अंश में से इन दोनों कोणों का योग घटाया जाए तो कोण A प्राप्त होगा। यानी समीकरण 8 में हम इसे कोण A लिख सकते हैं। हमें कोण RDQ बराबर कोण A प्राप्त हुआ। चलिए इसे समीकरण 9 कहते हैं। अब समीकरण 1 और 9 से हम कह सकते हैं कि कोण RDQ और कोण QPR बराबर हैं। यह दोनों कोण रेखाखंड RQ द्वारा बिंदु D और बिंदु P पर अंतरित कोण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु P, Q, R और D चक्रीय बिंदु हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चक्रीय बिंदु और उससे संबंधित प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न हल किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।